प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखा था, पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं या संख्या रेखा के आधार पर हम छोटी या बड़ी संख्याएं भी हम अनुमान लगा सकते थे। इसके अलावा अब हम देख लेंगे कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर हम किस तरह से संख्याओं को निरूपित करेंगे तथा पूर्णांक संख्याओं के अंदर संक्रिया है वो किस तरह से करेंगे, यानी पूर्णांकों की संक्रिया। पहले हम देख लेते हैं पूर्णांकों की संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब है इनके अंदर जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग, ये चारों संक्रिया हम किस प्रकार से करते हैं। तो नंबर एक हम सबसे पहले कर लेते हैं योग। योग के अंदर हमें पता है कि पूर्णांक जो संख्याएं हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर हम देखते हैं कि दो प्रकार की संख्याएं शामिल थी, एक थी धनात्मक संख्या और एक थी ऋणात्मक संख्या। दोनों संख्याएं पूर्णांक के अंदर थी। इसके अलावा जीरो की संख्या थी। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हमने पूर्णांक के अंदर देखा था कि दोनों संख्याएं होती है। अब हम इनका योग ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें मान लीजिए कि दो धनात्मक संख्या दे दी, दो धनात्मक संख्याएं अगर हमने ले ली, हमें दो धनात्मक संख्याएं दी गई है, जैसे मान लो 5 का योग करना है 4 से, दो धनात्मक संख्या है, तो हमें जो आगे मान प्राप्त हो रहा है तो कितना आ रहा है 9। तो हमें मान मिल रहा है एक धनात्मक संख्या, यानी दो यदि धनात्मक संख्याएं हैं तो हम उनका जैसे ही योग करेंगे, क्योंकि हम योग के अंदर देख रहे हैं, तो योग करेंगे तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। इसके अलावा ये तो नंबर एक था। इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं, दो ऋणात्मक संख्याएं हो, दो ऋणात्मक संख्याएं हो तो क्या होगा, जैसे मान लो -5 का हमें योग करना है -4 के साथ। दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, करना क्या है, योग करना है। तो यदि दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है तो हमें होगा योग ही होगा, तो क्या इनमें योग, लेकिन मान जो प्राप्त होगा वो ऋणात्मक संख्या होगा योग ही, लेकिन मान जो प्राप्त होगा वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा। जैसे 5 और 4 है 9 और निशान आ जाएगा माइनस का। तो हमने देखा कि दो यदि ऋणात्मक संख्याएं हैं और हमें इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं का योग करना है तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा तीसरा हम ये देख लेते हैं कि दो ऋणात्मक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक व एक धनात्मक संख्या हो, यानी एक तो माइनस वाली हो और एक प्लस की संख्या हो। तब हम क्या होगा, तब हम देख लेते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे मान लो -7 है एक और प्लस करना है हमें 5 में। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं हैं, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। यहां हम देखेंगे कि इनमें होगा घटाव, इनमें क्या होगा, घटाव होगा। हालांकि हमें योग करना है लेकिन एक संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तो यह घटाव हो जाएगा। इस ऊपर वाले में दोनों ही ऋणात्मक थी तो यहाँ दोनों में जोड़ हो रहा था, यहाँ घटाव करेंगे तो बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या का निशान आएगा। यदि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगा और यदि धनात्मक है तो धनात्मक होगा घटाव। तो बड़ी संख्या होगी वही मान प्राप्त होगा। यदि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का प्राप्त होगा और प्लस की है तो प्लस की। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो हमें मान धनात्मक भी प्राप्त हो सकता है और ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकता है। ऋणात्मक या धनात्मक दोनों प्राप्त होंगे, ठीक है। और दोनों में से कौन सा,
जो बड़ी संख्या होगी वही, यदि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक प्राप्त होगा, बड़ी संख्या यदि धनात्मक है तो धनात्मक। यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो हमें मान प्राप्त हो रहा है -2। इसी को हम ऐसे कर लेते हैं कि 7 प्लस का हो और -5, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -5 + 7। ठीक है, आगे पीछे इसमें जैसे आप अपने जो वीडियो देखेंगे क्रम विनिमय का, इनके जो गुण है उनके अंदर हम देखेंगे कि योग के अंदर है वो क्रम विनिमय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 में से 5 घटा दो या 5 7 में से घटा दो। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी संख्या का मान क्या है, धनात्मक है, दोनों बड़ी संख्या धनात्मक है, तो हमारा जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो योग के अंदर हमने 3 बिंदु देखे हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग कर रही है, दो संख्याएं हैं दोनों का योग कर रहे हैं, यदि दोनों का मान धनात्मक है तो अपने पास मान भी क्या प्राप्त होगा, धनात्मक। यदि दो संख्याएं ऋणात्मक है, दो संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तो योग करेंगे तो मान हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक। यदि दो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो हमें दोनों प्राप्त होंगे, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रहे कि जो बड़ी संख्या होगी वही मान प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही ऋणात्मक संख्या हो, यहाँ हम 3 ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हैं, 3 का योग करेंगे तो भी हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो हमने एक संक्रिया हमने कर ली है जोड़, योग। ठीक है, अब हम दूसरी संक्रिया देखते हैं, उसके अंदर भी यही तीनों देखते हैं। जैसे हम दूसरी संक्रिया की बात करें, घटाओ, व्यंकलन, व्यंकलन यानी घटाओ की अगर हम बात करेंगे तो वही प्रक्रिया हम यहाँ पे पुनः दोहराएंगे कि यदि दोनों धनात्मक हो, या हम ये कहेंगे दोनों ऋणात्मक हो, या हम ये कहेंगे कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो, तो क्या होगा। जैसे यदि दो धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे 5 - 4, ये हम क्यों ये निशान मैंने ये लगाया है क्योंकि अपनी क्रिया कौन सी करनी है, व्यंकलन, घटाव की करनी है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों धनात्मक संख्या हैं तो 5 में से 4 गए 1। यदि इसका उल्टा कर दिया जाए, 4 में से 5 गए, हमारे पास मान आ रहा है -1। यदि दो धनात्मक संख्या है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, तो जो बड़ी संख्या है जिस तरफ, जैसे हमने इसके अंदर देखा था, तो यहाँ हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मान प्राप्त हो रहे हैं, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों मान प्राप्त हो रहे हैं। वो निर्भर करता है कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है, क्योंकि ये तो हमने माइनस का निशान लगाया है, तो ये संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी, घटा रहे हैं तो ये माइनस का मान प्राप्त होगा यदि धनात्मक होने के बाद भी। अब ऋणात्मक संख्या लेते हैं दो, मान लीजिए -5 और -4, ये दोनों ऋणात्मक संख्या है। एक चीज देखो, यदि कोई संख्या धनात्मक है हम उसको सीधा लिख सकते हैं 5, इसके आगे हम +5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि सीधा लिखेंगे तो भी इसका मतलब यही हुआ कि ये धनात्मक है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसके आगे हमें ये शो करना पड़ेगा, जैसे -5, और जैसे ही हम माइनस लगाएंगे तो इस पूरी संख्या के बाहर एक ब्रैकेट लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या ही ऋणात्मक है। ब्रैकेट लगा देंगे तो ये संख्या क्या है, ऋणात्मक है। अब हमने दोनों संख्या ऋणात्मक ले लिए, अब मैंने बीच के अंदर निशान डाला है कि हमें इन दोनों क्रियाओं के साथ कौन सी क्रिया करनी है, दोनों संख्याओं के साथ व्यंकलन की क्रिया करनी है, और यहाँ व्यंकलन यानी घटाव का मैंने निशान लगा दिया है। अब हम इसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये निशान है वो माइनस, अंदर भी माइनस है, तो यहाँ दो निशानों के बीच में क्या हो, कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा की क्रिया हो रही है। दो निशान यदि जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए 4 और 5 दो संख्या है, इनके बीच में कोई क्रिया नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की क्या होगी, गुणा होगी। इसी तरह से ये दो निशान है, इन दोनों के बीच में कौन सी क्रिया हो रही है, गुणा हो रही है, तो माइनस की माइनस के साथ संक्रिया करने के बाद ये क्या हो रही है, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे 5 में से 4 घट रहा है, हालांकि यहाँ बड़ी संख्या क्या है, माइनस की,
जब बड़ी संख्या क्या है माइनस की, छोटी प्लस की, तो अपने पास माइनस का मान 1 आ रहा है। इसी को उल्टा यदि कर दिया जाए, जैसे मान लो इसी को उल्टा कर देते हैं, -4 माइनस -5, यानी दोनों ऋणात्मक हमने पूर्णांक लिए। क्रिया कौन सी करवा दी, व्यवकलन की। अब हम देखेंगे कि ये -4 था और ये कितना हो गया, +5 हो गया। यहां हम ये देख रहे हैं कि मान किसका प्राप्त हो रहा है, +1। तो हम देखेंगे कि व्यवकलन के अंदर चाहे दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो, हमारे पास मान धनात्मक व ऋणात्मक कोई सा ही प्राप्त हो सकता है, धनात्मक व ऋणात्मक, यानी दोनों प्राप्त होंगे, धनात्मक भी प्राप्त होगा और ऋणात्मक भी प्राप्त होगा। अब हम इसमें यह भी कर सकते हैं कि यदि एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तीसरा बिंदु हम देख लेते हैं कि मान लीजिए एक धनात्मक व एक ऋणात्मक हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए +5 -4, एक धनात्मक एक ऋणात्मक करना व्यवकलन है, कि मैंने निशान लगा लिया है। तो ये क्या हुआ, +5 + 4 = 9 +9 क्या आया, धनात्मक। मैंने लिए एक धनात्मक एक ऋणात्मक, मान क्या आया, धनात्मक। अब इसका उल्टा कर देते हैं, छोटी आगे बड़ी पीछे, तो -4 ऋणात्मक पहले, +5 बाद में, यहां माइनस कर रहे हैं, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया। इन दोनों का उत्तर हम देखते हैं कि -9 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ऋणात्मक। अब हम देखते हैं मेन जो हमारा बिंदु निकल के सामने क्या आया कि जब हम जोड़ कर रहे थे तब हमने देखा था कि दो धनात्मक संख्याएं थी तो धनात्मक आ रहा था, ऋणात्मक संख्याएं थी तो ऋणात्मक आ रहा था, और यदि एक धनात्मक और ऋणात्मक थी तो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों आ रहे थे। हो सकता है धनात्मक भी आए, हो सकता है ऋणात्मक भी। लेकिन जब घटाव के अंदर चाहे दोनों धनात्मक हो चाहे दोनों ऋणात्मक हो चाहे एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, हमारे पास मान धनात्मक व ऋणात्मक है दोनों आते हैं। ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक के दोनों आते हैं। साथ में हमने इनकी संक्रियाएं भी देख ली है कि किस तरह से योग है वो योग करते हैं और किस तरह से घटाव करते हैं। तो इनकी संक्रियाओं के साथ साथ हम इनके योग और घटाव की संक्रिया देख लेते हैं एक बार पुनः छोटे छोटे उदाहरणों के साथ भी क्या होगा। जैसे देखो, मान लीजिए मैं पूर्णांक लिख रहा हूं +5 + 4, दोनों का योग कर रहा हूं तो हमारे पास मान आ रहा है +9। ठीक है, यहां प्लस लिखो या न लिखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 4 = 9। ठीक है, ये प्लस लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं +5 की जोड़ यदि -4 के साथ कर रहा हूं तो मेरा मान आ रहा है +1। यहां जोड़ है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। यदि दोनों का जोड़ कर रहे हैं तो अगर निशान अलग अलग है तो घटाव होगा। जैसे मान लो -5 है +4 है, दोनों के निशान अलग अलग हैं तो दोनों के अंदर कौन सी क्रिया होगी, घटाव। कब दोनों संख्या अलग अलग हो। निशान कौन सा आ रहा है, जो बड़ी संख्या के आगे है, या माइनस का 1। तो यहां हम देख रहे हैं बड़ी संख्या का निशान आ रहा है और हो क्या रहा है, घटाव। कब, जब दोनों संख्याएं अलग अलग हो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो। ये तो जोड़ के अंदर हमने कर लिया, दोनों एक जैसी नहीं। जैसे मान लो एक उदाहरण और रह गया, -500 जोड़ कर रहा हूं -4 से, दोनों ही संख्या ऋणात्मक थी तो हमें देखा कि इनका दोनों का होगा योग और निशान वही आएगा जो है। ठीक है, अब हम इन दोनों से देख सकते हैं कि ये दो क्रियाएं थी और एक ये जो दो क्रियाएं हैं, इन दोनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे यहां से अलग लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, जैसे मैंने यहां पे 5 + 4 लिखकर 9 कर लिया।
अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं -5 प्लस -4 इज इक्वल टू -9। अब हम इन दोनों के अंदर ये देखते हैं कि दोनों के अंदर दोनों सेम संख्या है, दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक है। तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, निशान वही आ रहा है जो है। दोनों अलग अलग संख्या है तो घटाव हो रहा है और निशान वो आ रहा है जो बड़ी संख्या के आगे है। इसी के अंदर यदि मैं ऋणात्मक संख्याओं के रूप में देखूं यानी घटाव के रूप में देखूं तो +5 माइनस +4, इसी को हम -5 माइनस -4 ये देख लिया। दूसरा हम ये देखते हैं कि +5 माइनस -4 -5 माइनस +4, यही चार उदाहरण मैंने ऊपर सिर्फ ये जोड़ना था, ये हम घटाव के अंदर देख रहे हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों निशानों को हल करेंगे, क्योंकि दो निशान साथ आ गए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, बीच में ब्रैकेट है। जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये +5 है और ये -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की प्लस के साथ गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, और यदि माइनस की माइनस के साथ करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस की माइनस यानी दोनों के निशानों के बीच कुछ नहीं है, तो इनका मतलब क्या मानेंगे, हमें गुणा करेंगे और माइनस की दोनों की गुणा करते हैं तो क्या है, +4। अब यहां माइनस और माइनस है तो क्या हो गया, +5 और प्लस का ही 4, इन दोनों की गुणा की निशान की तो प्लस का हो गया। यहां प्लस की माइनस की साथ की तो -5 और -4 आ गया। अब हमारे पास ये संख्या ये प्राप्त हो गई जो हमने पहले ली थी। अब देखो +5 -4 कितना बचेगा, क्योंकि दोनों निशान अलग अलग है तो घटाव होगा। 5 में से 4 गया, एक निशान वो आएगा। ये देखो ये हमने बात की थी ना, दोनों निशान अलग अलग थे तब, तो दोनों निशान अलग अलग होंगे, घटाव होगा। 5 में से 4 गया, एक निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या का है। यहाँ पे भी वही बात आ जाएगी, दोनों अलग अलग है, घटाव होगा, एक निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या का। यहाँ दोनों सेम निशान है, सेम निशान वही रहेगा, होगा जोड़। यहाँ भी दोनों सेम है, होगा जोड़, निशान वही रहेगा जो है। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 5 और 4 है 9। तो इस तरह से हम पूर्णांकों की संक्रिया जोड़ और घटाव के अंदर अपने निशान भी देख लिए किस तरह से आएंगे, और उनको हल भी किस तरह से करेंगे वो हमने देख लिया है। अगले वीडियो के अंदर हम करेंगे गुणा व भाग।